गाइस, आपके मन में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी किस तरीके से करें। ऐसा क्या पढ़ें कि एग्जाम के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिले। जो आप एग्जाम देंगे 2026 के अंदर, इस 2026 के अंदर आपके पढ़े हुए मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आ जाए, तो मैं आपको वो सिलेबस बताने वाला हूं जिनको आपको रीड करना है, क्योंकि क्वेश्चंस उन सभी में से बनेंगे। और आप तैयारी कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड ऑफ सेशन तक आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के अंदर एक अच्छी कमांड बनाने में मदद करेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली चीज सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान देना। सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण है। पढ़ाते तो बहुत सारी चीजें हैं, अब ध्यान देना जो बता रहा हूं बहुत खास है। देखो सब्जेक्ट की पोस्ट बेसिक पीबी बीएससी में आने वाला क्या है ना। अब हम कहें एक तरफ नोट सेट भी है, आप इसकी स्टडी कर रहे हैं तो क्या बहुत आसानी से निकाल लेंगे? थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा, है ना। तो सुनिएगा, आपको जो स्टडी कर रहे हो उस स्टडी के पैटर्न पर थोड़ा ध्यान देना है। 2023 में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके बेस पर 2024 में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इस साल 2025 में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने इन चीजों पर ध्यान दिया ना, तो यकीनन आप 2026 में क्या पूछा जा सकता है, इस बेस पर भी आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, पोस्ट बेसिक में हमारी 2024 के अंदर भी कोचिंग की रैंक थी सेकंड, और 2025 के अंदर भी सेकंड रैंक पर एक्सीड ही है, सेकंड रैंक ऑल ओवर यूपी। तो सुनिएगा, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के अंदर वो कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनकी आपको स्टडी करनी है। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे बालकों, सबसे पहले एनाटॉमी का कॉन्सेप्ट आएगा, फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट आएगा। ये तो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी तैयार करना है जो सबका बेसिक है। इसके अलावा साइकोलॉजी और साइकेट्री का आपको याद रखनी है, इनके कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। डिजीज पोर्शन आता है ये ना, यहाँ पर फिजियोलॉजी में जनरल फंक्शनिंग आती है। इसके अलावा मेडिकल सर्जिकल पूरा बीमारियों से रिलेटेड सब्जेक्ट है, वो तो आप जानते हैं। इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या इसी को हम बोलते हैं पीडियाट्रिक, इसके कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में 100% फंसेंगे। इनका सबका सिनेरियो होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट से सारा पेपर दे दिया, ऐसा नहीं होता। सब सब्जेक्टों से थोड़ा 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 डिवाइडेड होता है, कितना कितना होता है, डोंट वरी। क्लियर है ना। सुनिएगा आगे, नर्सिंग फाउंडेशन के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये वो सारे सब्जेक्ट बता रहा हूं जो पोस्ट बेसिक में ट्रिगर होंगे और आपको यकीनन पूछे जाएंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं। जेनेटिक्स 100% क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान देना, हल्के में मत लेना, बहुत खास सब्जेक्ट है। नर्सिंग रिसर्च, ये जो नर्सिंग रिसर्च है ना, ये कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें नहीं पूछी जाती, पर कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें पूछी जाती है। मैं अगर पूरे इंडिया के पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करूं तो बहुत जगह ऐसी है जहां पर नहीं पूछी जाती। उत्तर प्रदेश इनमें से एक है, उसमें भी अभी तक हमने नर्सिंग रिसर्च के क्वेश्चंस नहीं देखे। पर ध्यान देना, इसको जनरल लेवल पर आपको जरूर तैयार करना है, ठीक है ना। अगला, नर्सिंग एजुकेशन और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये वो सारे सब्जेक्ट थे जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। अब सुनिएगा, आप रैंकर कैसे बनेंगे, आपको कौन सा, पहले आप अपना टारगेट डिसाइड करिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए। आपका लक्ष्य क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, इसके बेस पर ही आपको तैयारी करनी है। ध्यान देना, एक चीज और आती है, जैसे अभी 2025 की मैं आपको कहानी बताऊं तो 2025 के अंदर लोगों को गवर्नमेंट तो सीटें फुल हो गई थी, गवर्नमेंट सीट फुल हो गई थी, ठीक है ना, और प्राइवेट की भी जल्दी फुल हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको इच्छा बहुत थी कि पोस्ट बेसिक इसी साल से स्टार्ट करना है, पर नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने रैंडमली एग्जाम सेलेक्ट किया कि जैसे निकाल लेंगे बहुत इजीली, है ना। पर एग्जाम का पैटर्न कैसा आता है, कंप्लीट इंग्लिश में आता है। ध्यान देना, अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का आप एंट्रेंस देने जा रहे हो तो ये एंट्रेंस एग्जाम बाइलिंगुअल नहीं होता है, ये केवल और केवल इंग्लिश में होता है। अब आपकी अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपका चांस बहुत कम बन रहा है, क्योंकि पोस्ट बेसिक पूरा इंग्लिश में कोर्स है और आप नर्सिंग करने के बाद में इस एग्जाम को देने जाते हैं, तो इतना तो बनता है कि आप इंग्लिश के अंदर थोड़े स्मार्ट रहे और इस एग्जाम के अंदर एक अच्छा मार्क
अच्छे मार्क गेन कर ले। पूरा कोर्स होगा ना, पूरा एग्जाम होगा ना, वो एग्जाम इंग्लिश के अंदर होने वाला है। अच्छा, पोस्ट बेसिक का उत्तर प्रदेश में किस नाम से एग्जाम आता है? तो ध्यान देना, अभी सी नेट 2025 था, अब सी नेट 2026 होगा बच्चों। इस सी नेट 2026 के अंदर आपको पोस्ट बेसिक का एग्जाम देना है, पीबीबीएससी का एग्जाम देना है। और आप हमारे चैनल से बहुत सारी क्लासेस का रिव्यू ले सकते हैं। आपको यकीनन जो पेपर आया था 2025 के अंदर, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम लोग फुल टाइम लाइव नहीं आते चैनल पर, फुल टाइम लाइव नहीं आते, क्योंकि हमारे ऑफलाइन बैच भी होते हैं। तो उन ऑफलाइन बैच के अंदर हम अपना बहुत कुछ कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, उनके अंदर टेस्ट सीरीज होती है, उनके अंदर लाइव क्लासेस होती है। और मेरी ये गारंटी है कि जो भी पेपर आएगा ना, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने ऑफलाइन क्लासेस हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जरूर टच करता हुआ होगा। तो अगर आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हो बच्चों, तो ये नंबर है, आप यहाँ पर कॉल करिएगा और यहाँ पर आप पूछ सकते हैं बैच के बारे में। और एक नंबर ये है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं बच्चों। इन नंबरों पर आपको केवल व्हाट्सअप करना है प्यारे छात्रों, और इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। फीस कुछ इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत कम फीस है, पर लक्ष्य बहुत बड़ा है। लक्ष्य बिल्कुल बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो अगर आप रियली चाहते हैं कि आप इस साल 2026 के अंदर 101% आपको कॉलेज अलॉट हो, तो डेफिनेटली आप अभी से ही बैच को ज्वाइन करिए और 2026 के एग्जाम में अपना रिजल्ट देखिए। मिलते हैं बैच के अंदर। थैंक यू।